क्या बात है? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भैया वो एक्चुअली भैया राहुल भैया, हम सभी समझ सकते हैं कि इस वक्त हम सब पर क्या गुजर रही है। तो अगर हालात कुछ ऐसे हैं तो उनका सामना तो करना ही पड़ेगा ना राहुल भैया। फिर ये घर सबसे पहले आपका है, क्योंकि आप इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं। आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखो, मैं तुम लोगों के जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन इस घर में मेरा दम घुटता है। तुम ही लोग बताओ मैं क्या करूं? भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं वीरेंद्र। नहीं भैया, आप हम सबसे बड़े हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसलिए तो मैं हमेशा सोचता रहता हूं निधि, आज ये बात हमारे घर के चार दीवारी के अंदर है, कल को ये घर के चार दीवारी के बाहर चली जाएगी। तुम ही बताओ मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? भैया भैया हम आपको बचपन से जानते हैं, आप इतने कमजोर नहीं हैं। तेरा भाई कभी इतना कमजोर नहीं था रे, लेकिन जब उसकी अपनी सगी मां उसे कमजोर बना दे तो वो क्या करे? जब मां के आशीर्वाद सुकून देने के बजाय आग लगाए तो क्या कर सकता हूं मैं? तुम ही लोग बताओ। भैया प्लीज आप बड़ी माँ के बारे में कुछ मत कहिए। नाम मत लो उनका तुम मेरे सामने। उन्हीं की वजह से तो हम लोग की ये हालत हुई है। हमारी गर्दनें शर्म से झुकी हुई हैं। मैं उन्हें मां और तुम लोग उन्हें बड़ी मां कह के बुलाते हो ना, लेकिन मुझे तो ये बात कहने में भी शर्म आती है कि उनका हमारे साथ कोई रिश्ता है। वो लड़की बिल्कुल ठीक कहती है, वो मंजुला देवी हैं और हमें उन्हें मंजुला देवी के ही नाम से बुलाना चाहिए। नहीं राहुल भैया, वो मंजुला देवी नहीं है। हमारे लिए तो वो बड़ी माँ ही है। पता नहीं किस मजबूरी के कारण इन्होंने चंद्रिका को इस घर में जगह दी है और उसे अपनी बेटी बनाए रखा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम उनकी सिफारिश कर रही हो? हाँ राहुल भैया, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये सच्चाई उतनी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, और इस सच्चाई के पीछे जो बात है ना, वो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी। सुमन। हाँ राहुल भैया, मुझे विश्वास है कि बड़ी माँ कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। बस सच्चाई और हमारे बीच में एक पर्दा है, और जब तक ये पर्दा नहीं हटता तब तक हम सभी साथ साथ इसी छत के नीचे रहेंगे। हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, आप इस घर को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। ये वादा आपको करना ही पड़ेगा हमसे। प्लीज राहुल भैया। दीदी। कुसुम, दीदी, आप भगवान को मानती हैं ना? ऑफ कोर्स। तब तो आप ये भी मानती होंगी कि जिंदगी और मौत, हार और जीत सब भगवान के ही हाथ में होता है। इसमें मानना क्या है? ये तो मानी हुई बात है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए दीदी कि कहीं दीपक और प्रिया के केस को लेकर मैं आपकी परेशानी और तो नहीं बढ़ा रही हूँ। कुसुम, तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी, आप लोग मेरे साथ तो न्याय कर रहे हैं, लेकिन प्रिया के साथ भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर दीपक के साथ कुछ भी बुरा होना हो तो वो प्रिया का केस विड्रॉ होने के बाद भी तो हो सकता है। और अगर मेरे सुहाग की उम्र लंबी है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह कुसुम, आज तुमने एक दिलेर लड़की की तरह बात की है। दरअसल मैं भी ये सब कुछ सोच रही थी। मैं भी प्रिया और दीपक को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। दीदी, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है।
मैंने निर्णय ले लिया है। दीपक को किडनैप करने वाला शैतान जो भी हो, हम उसके सामने हार नहीं मानेंगे। That's the spirit, my sister. That's the spirit. अब वक्त आ गया है कुसुम। जो लोग औरतों को कमजोर समझते हैं ना, उन्हें सबक सिखाने का। अगर आज एक औरत ने उनकी बात मान ली ना, तो वो कल हमारी हर बहनों के साथ यही सुलूक करेंगे, उन्हें मजबूर करते रहेंगे। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे कुसुम। हाँ दीदी, आप अभी वकील को फोन कीजिए, कहीं वो। करती हूँ। हेलो वकील साहब, सुप्रिया बोल रही हूँ। वकील साहब, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप प्रिया का केस वापस ना लें। जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं प्रिया को समझा दूंगी। जी हाँ, हाँ, थैंक यू वकील साहब। हाँ, बाय। हाँ प्रिया दीदी, वकील साहब ने आपसे जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। हम आपका ये केस विड्रॉ होने नहीं देंगे, बल्कि सुप्रिया भाभी खुद ही चाहती थी कि वो आपसे आकर बात करे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि वैसे ही आप मुझे लेकर परेशान हैं, इसलिए मैं खुद ही आकर आपसे बात करूंगी। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ कुसुम, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अगर दीपक को कुछ हो गया तो क्या होगा? दीदी, यदि हादसा होना ही है तो वो आपका केस विड्रॉ होने के बाद भी तो हो सकता है, और उन बदमाशों का कोई भरोसा है क्या? ये क्या कह रही हो तुम कुसुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दीदी। दीदी, मैं जानती हूँ कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन जिस तरह आप मेरे बारे में सोचते हैं, ठीक उसी तरह मेरा भी तो फर्ज बनता है आपके बारे में कुछ सोचूं। कुसुम, मेरी लड़ाई प्रॉपर्टी के लिए है और तुम्हारे सुहाग के लिए। इन दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है दीदी। अब ये क्यों नहीं सोचती कि अगर हम दोनों में से कोई एक भी पीछे हट गया तो उन बदमाशों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, और वो लोग किसी और कुसुम और प्रिया को अपना शिकार बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं दीदी, हम ऐसी गलत बातों को बढ़ावा नहीं दे सकते। दीदी, हम आपकी जायदाद और अपने दीपक दोनों को अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से वापस लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। बस समझ लीजिए कि ये मेरा और सुप्रिया भाभी का आखिरी फैसला है। दीदी, कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुसुम, मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या करूँ मैं? आप कुछ मत करिए, बस इतना वादा करिए कि आप अपनी ये जंग अधूरी छोड़ने की बात अपने दिमाग में भी नहीं लाएंगी। वादा कीजिए। अरे बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? बोलो। अरे कौन हो तुम? बोलो। मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुका प्रकाश, अब बोलना तुम्हें है। बोलो, तुम्हें दीपक की जिंदगी चाहिए या प्रिया की जायदाद? एक बात याद रखना बकुल, अगर दीपक को जरा सी भी खरोंच आए ना तो मैं सच कहता हूं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा।
हेलो हेलो हेलो। प्रकाश, अरे क्या प्रकाश, इन लोगों की हिम्मत देखी, किस तरह की घटिया चाल चली है। और मेरी मजबूरी यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ना ही मैं दीपक की जिंदगी के साथ रिस्क ले सकता हूं और ना ही प्रिया से कह सकता हूं कि अपने केस को वापस ले लें। प्रकाश, हालात ही कुछ ऐसे हैं, इसलिए शायद प्रिया भी अपना केस वापस लेना चाहती है। लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। अरे क्या रास्ता निकलेगा और कौन निकालेगा? अगर इस तरह से हाथ पर हाथ धरे हम बैठे रहे तो कुछ भी हो सकता है। और अगर जाकर मैं बकुल से लड़ता हूं तो फिर से जेल में पहुंचूंगा। और तुम इस तरह की उल्टी सीधे आइडियाज मुझे मत दिया करो, वैसे ही बहुत परेशान हूं। चंद्रिका, बोलिए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तो मैं क्या करूं? मेरा मतलब है तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। फिलहाल तो नहीं है, और अगर होगी भी तो मैं खुद जाकर ले लूंगी। मुझे इस कमरे से बाहर जाने में डर थोड़ी ना लगता है। आखिर ये घर मेरा भी तो है ना मंजुला देवी। क्या कह रही थी तुम? दीदी उस बात को मारो गोली, देखो अच्छा मौका है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। बड़ी माँ बाहर गई है ना, वो लड़की अकेली होगी अपने रूम में। अब वो तो ऑब्वियस है ना कि वो लड़की अकेली होगी उस रूम में। हाँ तो फिर चलिए ना अंदर, पता तो लगाए हम लोग कि आखिर वो है कौन। इतना बड़ा टेंशन बन गई इस घर में, पता तो चलना चाहिए ना आखिर वो क्यों आई इस घर में। कुसुम बेटा, तू ज्यादा सोचा मत कर। सोचने से परेशानी और बढ़ जाती है। जीजा जी, परेशानियां एक तरफ है और तबीयत एक तरफ। देखिए, आप अपने चेकअप के लिए बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। हाँ, वैसे तो मैं अभी ठीक हूँ, पर आप कहती हो तो करवा लेता हूँ। हाँ, वैसे प्रमिला बिल्कुल सही कह रही है। अब तबीयत का ध्यान तो रखना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मैं तो कहूँ जीजा जी को ही क्यों भाई, सबको अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। क्यों भाई? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बिटिया, मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ। हाँ देख, मैं बताऊँ तो, तू और सुप्रिया बेटी जो प्लान बना रहे हो ना उन गुंडेन से लड़ाई झगड़े को, वो भैया ठीक ना है। हाँ, अरे कछु भी है सके। हाँ मनोहरलाल जी, सुप्रिया ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो प्रिया और कुसुम दोनों का केस संभालेगी। फिर आप किस प्लान की बात कर रहे हैं? अरे जीजा जी, अब मैं क्या बताऊं आपको, आप कुसुम से ही पूछ लो, वहां बैठी तो है। पूछो यार से, ये काका प्लान बना रही है सुप्रिया के साथ मिलकर के। भाई मैं ये कहूं कि दीपक कुमार कैसो भी है तो अपना दामाद ही है। अब वाके वास्ते बकुल कुमार से कोर्ट कचहरी में लड़ना मतलब कछु ठीक ना है लग रहा है। मुझे तो हजम ना हो। नहीं उर्मिला, तू बता, तो को हजम है रहा? मैं क्या कहूँ? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने अपने होते हैं और खैर खैर। ये और फिर बकुल कौन सा भागा चला जा रहा है? एक बार दीपक घर आ जाए तो जो भी तुम्हारे मन में हो कर लेना। बस इतनी सी बात। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोच विचार कर लो, फिर करियो जो करना है। हाँ, और हम दोनों तो भाई बहन भाई जा रहे हैं बाकी बिहारी लाल के मंदिर में। वहां जाकर के प्रार्थना करेंगे, प्रभु सबको सद्बुद्धि दे या संसार में। क्यों भाई उर्मिला? बिल्कुल बढ़िया। चल हम जा रहे हैं। ये दोनों वाकई मंदिर जा रहे हैं या? अरे कुसुम बेटा, तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं फूफा जी, बस ये सोच रही थी कि सुप्रिया दीदी कहीं अपना फैसला बदल तो नहीं देंगी ना? नहीं बेटा, सुप्रिया जो फैसला एक बार कर लेती है ना, उससे वो बदलती नहीं है। यस। कम इन। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। ओह आई सी। लेकिन मैंने तो कह रखा है कि मेरे बारे में जो कुछ भी जानना हो सीधा मंजुला देवी से ही पूछिए। फिर मेरे पास आने की वजह? हम मंजुला देवी I mean, हम मम्मी जी के बारे में ही बात करने आए हैं। तुमने ये क्या जादू कर दिया मम्मी जी पर?
हाँ आई मीन चंद्रिका, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और बड़ी माँ के बीच में? मुझे तो लगता है कि तुम उन्हें ब्लैकमेल कर रही हो। देखो, सबकी अपनी अपनी समझ है, तुम लोग जो चाहो सोच सकते हो। हाँ, दैट मीन्स तुम हमें कुछ नहीं बताओगी? हाँ, ये तुमने ठीक कहा। ओके, मत बताओ कि बड़ी माँ और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है। चलो ये भी मान लो कि बड़ी माँ का लिहाज करके तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। हम दोनों को बाकी लोगों की तरह समझने की कोशिश मत करना। अगर हम दोनों चाहे ना तो इस घर को इधर से उधर कर सकते हैं। यस मिस चंद्रिका, तुम हम दोनों से टकराने की कोशिश मत करना। देखो प्रांजल, टकराने की कोशिश उससे की जाती है जिससे कोई लड़ाई हो, और मेरी तुम दोनों से कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए टकराने का तो सवाल ही नहीं उठता। काफी समझदार हो तुम। गुड गुड गुड, थैंक यू। वैसे प्रांजल, इतनी समझदार होने के बावजूद मेरी एक बात आज तक समझ में नहीं आई। तुम और सुमन दोनों बहनें हो ना, फिर भी तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है? मैं बताती हूं। शायद ये फर्क इसलिए है कि तुम दोनों की माँ अलग अलग है। शट अप चंद्रिका, हमारी माँ अलग अलग है लेकिन कम से कम हमारे डैडी तो एक है। लेकिन तुम्हारा क्या है? हाँ, तुम्हारा कोई वजूद है कि नहीं? तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि बड़ी माँ तुम्हारी माँ है, लेकिन तुम्हारे डैडी का कोई अता पता है कि नहीं कि बस हवा में बातें किए जा रही हो? सॉरी प्रांजल, तुम्हारी ये कोशिश भी बेकार है। ये सब बातें मुझे एक्साइट नहीं करती, और ना ही मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी समझती हूँ। इस सवाल का जवाब तो तुम तब दोगी जब तुम्हारे पास होगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन चंद्रिका, डैडी का नाम बताने के लिए डैडी का नाम होना भी जरूरी होता है। मेरे डैडी का नाम भी है और मेरा वजूद भी, जो तुम दोनों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुम दोनों को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि ये कमरा मेरा है, और मैं ये पसंद नहीं करती कि कोई भी कभी भी नॉक करके यूं मेरे कमरे में चला आए और मुझे बोर करने लगे। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो तुम लोग जा सकते हो। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें भी तुम्हारे कमरे में खड़े होने का कोई शौक नहीं है, और ये जो तुम्हारी लंबी जबान है ना, इसे लगाम देना सीखो। वो तो बड़ी माँ का लिहाज करके हम दोनों यहाँ चुपचाप खड़े हैं, वरना हमें आदत नहीं ऐसी जबान सुनने की। एंड फ्यूचर में ये बात तुम याद रखना। तुम दोनों भी मेरी एक बात याद रखना, मेरा नाम चंद्रिका है, सुमन या निधि नहीं, और मैं बदतमीज सवालों के जवाब बदतमीजी से देने के लिए मशहूर हूँ।